और यहाँ से आप दर्शन करिए गुरुद्वारा रीठा साहिब। बहुत ही रमणीक स्थान है। रतिया और लोदिया नदी के संगम पर बसा हुआ ये गुरुद्वारा रीठा साहिब। दोस्तों, आप जानते हैं कि रीठा जो कड़वा होता है उससे साबुन बनता है, पर इस स्थान पर आकर गुरु नानक देव जी की कृपा दृष्टि हुई तो वो कड़वे रीठे जो थे वो मीठे शहद से ज़्यादा मीठे हो गए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दर्शन कराएंगे गुरुद्वारा रीठा साहिब, जो उत्तराखंड के चंपावत ज़िले में पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। रतिया और लोदिया नदी के संगम पर बसा हुआ ये गुरुद्वारा रीठा साहिब, और यहाँ पर यह सुंदर पुल बनाया गया है। एक नदी इधर से आ रही है और दूसरी नदी इधर से आ रही है, और उस जगह पर इन दोनों नदियों का संगम होता है। बहुत ही रमणीक स्थान है ये। और ये सामने गुरुद्वारा साहिब के पीछे सारा द्योरी गांव है, ये भी पुरातन गांव है। और यहाँ से आप दर्शन करिए गुरुद्वारा रीठा साहिब। बहुत ही रमणीक स्थान है। इस स्थान पर श्री गुरु नानक देव जी महाराज सिद्ध योगियों के साथ सिद्ध गोष्ठ करने के लिए इस जगह पर पहुंचे थे। और जब भाई मर्दाना जी को भूख लगी तो उन्होंने जब सिद्ध योगियों से भोजन की मांग करी तो उन्होंने कड़वे रीठे की तरफ इशारा करके मजाक में कहा कि आप इस कड़वे रीठे को खाओ। तो गुरु नानक देव जी की कृपा दृष्टि हुई तो वो कड़वे रीठे भी शहद के जैसे मीठे हो गए। भाई मर्दाना जी ने वो रीठे खाकर अपनी भूख मिटाई, और उसके बाद सिद्ध योगियों को भी वो मीठे रीठे खिलाए। तो दोस्तों, ये चंपावत की पहाड़ियों के बीच में बना हुआ खूबसूरत गुरुद्वारा रीठा साहिब, और साथ में ये है द्योरी गांव। ये भी पुरातन गांव है। इसी स्थान पर सिद्ध योगियों का वास था, जो अपनी शक्तियों से यहाँ पर लोकल लोगों को डराया करते थे। तो जिनको सुधारने के लिए गुरु नानक देव जी इस स्थान पर पहुँचे और ज्ञान गोष्ठी के साथ उन सिद्ध योगों को ज्ञान दिया, उनको सुधारा, सीधा रास्ता दिखाया। तो दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब। तो दोस्तों, आप दर्शन करिए गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब जी के। तो दोस्तों, इस स्थान पर श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के पवित्र चरण पड़े हैं। तो दोस्तों, गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में 4 यात्राएं की थी, जिनको उदासी कहा जाता है। उत्तराखंड की यात्रा के समय गुरु नानक देव जी इस जगह पर पहुंचे थे। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड टूरिज्म की तरफ से ये लगाया गया है, और यहाँ पर गुरुद्वारा रीठा साहिब का इतिहास बताया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर गुरुद्वारा रीठा साहिब का इतिहास लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इधर गुरुमुखी लिपि में लिखा है और इधर हिंदी में लिखा गया है। और इस स्थान की सेवा डेरा कार सेवा की तरफ से होती है, और यहाँ पर प्रबंधक हैं बाबा श्याम सिंह जी, जो इस स्थान की सेवा निभा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं गुरुद्वारा साहिब जी के अंदर, और अंदर से गुरुद्वारा साहिब जी के दर्शन करवाते हैं आपको। तो दोस्तों, यहाँ पर सुंदर दर्शनीय जोड़ी बनाई गई है, और यहाँ पर गुरु नानक देव जी की फ़ोटो लगाई गई है। किस तरीके से गुरु नानक देव जी आकर इस रीठे के पेड़ के नीचे बैठे थे, और सिद्ध योगी पास में बैठे हैं। दोस्तों, इसी स्थान पर वो पुरातन पेड़ था, जहाँ पर उसी पेड़ के बीच से यहाँ पर ये दोबारा दूसरा पेड़ लगाया गया है, क्योंकि वो पेड़ वृद्ध हो चुका था तो वो गिर गया था। उसको अब शीशे में मड़ के रखा है, और इसी स्थान पर गुरु नानक देव जी ने कुआं भी लगवाया था। यह पुरातन कुआं है यहाँ पर। तो दोस्तों, इसी जगह पर था वो रीठे का पेड़। अब यहाँ पर यह नया पेड़ लगा दिया गया है, और जिस रीठे के पेड़ के नीचे श्री गुरु नानक देव जी आकर बैठे थे, और
जिस जगह पर गुरु नानक देव जी बैठे थे उस साइड के रीठे मीठे हुए, और आज उसी जगह पर ये दूसरा पेड़ है, इसके रीठे भी मीठे होते हैं। तो दोस्तों है गुरुद्वारा रीठा साहिब का निशान साहिब, और सामने दर्शन करिए गुरुद्वारा रीठा साहिब। ये वो स्थान है जहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी ने आकर कड़वे रीठे को मीठा किया था। ये सारा दरवाजा सोने का बना हुआ है। तो दोस्तों ये पुरातन वृक्ष है रीठे का, जिसके नीचे गुरु नानक देव जी आकर बैठे थे और जिसके कड़वे रीठे को मीठा किया था। ये वृक्ष सूख गया था, इसलिए अब इसको अंदर शीशे में मड़ के रखा है। ये सुंदर इमारत बनी है गुरुद्वारा रीठा साहिब की, बहुत ही रमणीक स्थान है। ये सुंदर वादियों के बीच में बना गुरुद्वारा रीठा साहिब। तो दोस्तों यहाँ पर आई हुई संगत के लिए रिहाइश बनाई गई है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर कमरे बनाए गए हैं और कुछ रिहाइश उस साइड में है। सुंदर ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ ये रीठा साहिब। यहाँ पर सुंदर पुरातन गांव बसा हुआ है, और यहाँ पर पहले गोरखनाथ के अनुयायी सिद्ध योगी यहाँ पर रहा करते थे। अपनी शक्तियों से यहाँ पर लोगों को परेशान किया करता थे। जब गुरु नानक देव जी महाराज उत्तराखंड की यात्रा पर आए तो गुरुद्वारा श्री नानकमता में सिद्ध योगियों के साथ ज्ञान गोष्ठी करने के बाद फिर जब उनको पता चला कि रीठा साहिब चंपावत में एक जगह है जहाँ पर सिद्ध योगियों का स्थान है और वो वहाँ पर लोकल लोगों को बहुत परेशान करते हैं अपनी शक्तियों से, तो गुरु नानक देव जी भाई बालाजी भाई मर्दाना जी के साथ फिर इस स्थान पर पहुँचे। और यहाँ पर आकर जब उन्होंने सिद्ध योगियों के साथ ज्ञान गोष्ठी करी तो ज्ञान गोष्ठी में अपने से ज़्यादा ज्ञान गुरु नानक देव जी में होता देखकर उनको ईर्ष्या हुई, तो उन्होंने अपनी शक्तियाँ दिखानी यहाँ पर शुरू करी। पर उनकी शक्तियाँ गुरु नानक देव जी की महाराज के सामने एक ना चली, तो तब से सिद्ध योगियों को गुरु नानक देव जी महाराज जी के आगे नतमस्तक होना पड़ा। तो दोस्तों सामने वो सिद्ध योगियों का वहाँ पर भी मंदिर बना है। सिद्ध योगी बैठते थे यहीं पर। रीठे का वो पुरातन पेड़ था जो वृद्ध होकर टूट गया, तो जिसको आज अंदर शीशे में मड़ के रखा है, और उसी स्थान पर उसी रीठे के बीच से नया रीठे का पेड़ लगाया गया है जिसमें आज भी मीठे रीठे लगते हैं। और उसी के साथ यहाँ पर काफ़ी बगीचे लगा दिए गए हैं। ये सब रीठे के पेड़ हैं, इनमें भी मीठे रीठे लगते हैं, और जिसका यहाँ पर आई संगतों को प्रसाद दिया जाता है। और यहाँ पर जून के महीने में बहुत भारी एक मेला लगता है जिसमें देश विदेशों से बहुत दूर से संगत आती है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये रीठे के पेड़ हैं, और इनमें अब ये इस वक्त फूल लगा है और अगले महीने इनमें फल आएगा, और जो फल अब मीठा होता है। दोस्तों आप जानते हैं कि रीठा जो कड़वा होता है और उससे साबुन बनता है, पर इस स्थान पर आकर गुरु नानक देव जी की कृपा दृष्टि हुई तो वो कड़वे रीठे जो थे वो मीठे शहद से ज़्यादा मीठे हो गए। आज यहाँ पर रीठे का पेड़ों के काफ़ी बाग लगाए गए हैं और जिनका प्रसाद आई हुई संगत को दिया जाता है। तो दोस्तों जून के महीने में यहाँ पर बहुत भारी एक मेला लगता है जिसमें देश विदेशों से बहुत भारी संख्या में संगत पहुँचती है और सारी संगत को यहाँ पर रीठे का प्रसाद दिया जाता है। तो दोस्तों ये रमणीक स्थान श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का है। उत्तराखंड की उदासी में गुरु नानक देव जी महाराज नानकमता से होते हुए इस स्थान पर पहुँचे थे। दोस्तों ये होता है रीठे का पेड़, इस तरीके का इसका तना ही है।
और इस वक्त इसमें फूल आए हुए हैं, अगले महीने तक इसमें फल आएगा। ये देखिए आप छोटे छोटे रीठे लगे इसमें। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखा आपने गुरुद्वारा रीठा साहिब जो उत्तराखंड के चंपावत ज़िले में है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।